आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 के लिए चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के मतलब को समझेंगे। प्रतिशत या परसेंटेज क्या होता है। तो प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत या परसेंटेज, इसे हम शॉर्ट में परसेंट लिख सकते हैं। तो इसे हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। प्रतिशत को प्रति और शत, और इसे पर और सेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं, यानी प्रतिशत को प्रति प्लस शत और परसेंट को पर सेंट। ठीक है, तो इसमें प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक कह सकते हैं या हर एक कह सकते हैं, हर एक। ठीक है, और शत का मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा या फिर 100। यानी प्रतिशत का मतलब क्या होगा, हर एक 100 पर, हर एक 100, यानी 100 पर कितना है, कोई भी चीज 100 पर, हर एक 100 पर कितना है। ठीक है, कि इसी प्रकार से पर का मतलब हम लोग जानते हैं प्रत्येक होता है, और सेंट का मतलब क्या होता है 100। तो प्रत्येक 100 पर कोई चीज कितना है, इसी को हम कहते हैं प्रतिशत। साधारण लैंग्वेज में प्रतिशत का मतलब है कि अगर हमें किसी नंबर का परसेंटेज बताना है तो डिवाइडेड बाय 100। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखते हैं 1%। इस 1% का मतलब क्या है, 1% का मतलब है कि कोई भी चीज 100 यानी 100 में एक है। 1% का मतलब कोई चीज 100 में एक। इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, 1/100। इसे हम 1/100 के रूप में लिखते हैं, यानी कोई चीज का 1% कहा जाएगा तो इसका मतलब कि कोई चीज 100 भाग में एक भाग है। ठीक है, 1/100। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं और मान लेते हैं कि आपका एग्जाम 100 मार्क्स का हो। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो और आपने उस 100 मार्क्स में 90 मार्क्स लाया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने कितना मार्क्स लाया, कितने परसेंटेज मार्क्स लाया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 90%। कितना परसेंट, 90। लेकिन जब हम लोग का रिजल्ट लिखा जाता है तो हम लोग कैसे इसे लिखते हैं, 90/100, यानी आपने 100 में 90 नंबर लाया। तो ये जो 100 है, 100 से कंपेयर किया जाता है। 90% बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपका मार्क्स 90% हो तो 90% का मतलब है कि आपने 100 में कितना नंबर लाया है, 90। और इस तरीके से लिखा जाता है 90/100। तो ये हर एक 100 पर आपने कितना नंबर लाया है, 90। तो प्रतिशत का लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में मतलब होता है हर एक 100, यानी कोई भी चीज हर एक 100 पर कितनी है। अब हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड कुछ और बात को जानेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत। ये सिंबल जो है प्रतिशत का सिंबल ये होगा। ठीक है, अगर जैसे 8 के साथ ये प्रतिशत का सिंबल दिया है, इसका मतलब है 8%। अगर 12 के साथ दिया है तो इसका मतलब है 12%। ठीक है, अगर 25 के साथ दिया है तो इसका मतलब है 25%। तो ये है प्रतिशत का सिंबल। तो अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी प्रतिशत है और उसे हम भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। बहुत आसान है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। बस आपको इतना बात याद रखना है कि जब भी कोई भिन्न प्रतिशत है और उसे भिन्न बदलना है तो हम उसे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे 8% है तो 8 को 100 से भाग दे देंगे। ये किसमें आ गया, भिन्न। हम लोग जानते हैं ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो 8/100। अगर मान लेते हैं 50% है तो 50/100। मैंने आपको क्या बताया अभी पहले, थोड़ा देर पहले, कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 का भाग। आप प्रत्येक 100 में कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 8% है यानी 100 का कितना भाग है, 8वां भाग, तो 8/100। 50% है तो 100 का कितना भाग है, 50वां भाग। तो बस 100 से क्या करना है, भाग देना है, क्योंकि टोटल कोई भी चीज कितना है, 100 भाग है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं
21%, तो इसे हम अगर बदलना चाहते हैं भिन्न में तो इसे हम 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। उम्मीद है आप प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए समझ गए। अब हमारा आगे का पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी अगर कोई भिन्न हो और हमें बोला जाए इसे प्रतिशत में बदल के दिखाओ, जैसा कि अभी हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सीखें। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर भिन्न पहले से दिया गया है और हमें बोला जाए इसे प्रतिशत में बदलो, तो इसे कैसे बदलेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि भिन्न को 100 से गुना करके उसे प्रतिशत में बदला जा सकता है। यानी अगर कोई भिन्न है तो हम उसे अगर 100 से गुना कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। कोई भी भिन्न किसी भी तरीके से भिन्न दिया हो उसे हम 100 से बस मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा रिजल्ट परसेंट में हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा जाए कि 4/25 कितने परसेंट के बराबर होगा। मैंने क्या बोला कि भिन्न को 100 से गुना करने पर वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो हम इस भिन्न को 100 से गुना करेंगे इंटू 100 और जैसे ही 100 से गुना करेंगे प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। 25 के पारा में 100 कितने बार में, 4 बार में, 4 चौके 16। 4/25 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 16% के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 1/10 1/10 या 3/10 ले लेते हैं। 3/10 कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन को हमें 100 से गुना करना है। 100 से अगर हम गुना करते हैं तो वो किसे बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक, तो 100 से गुना कर लेते हैं ये फ्रैक्शन, इसको हम लोग 100 से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 को 10 से गुना करेंगे, 3 10 जा 30 यानी 30%। ठीक है, और ये बदल गया हमारा किसमें, प्रतिशत में आ गया। ठीक है, यानी 20% में बदल गया। तो उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा आप इसे समझ गए होंगे कि किस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे कि प्रतिशत को किस प्रकार से भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसके आगे के क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा।